नमस्कार। हम लेखा शास्त्र के नए साझेदार के प्रवेश वाले अध्याय में से ख्याति का लेखांकन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। इसके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें ख्याति के लेखांकन की जो प्रविष्टियाँ होती है कि जब साझेदार ख्याति नकद में लेके आता है, कि जब साझेदार ख्याति नकद में लेके नहीं आता है तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की जाती है। तो उसके लिए वीडियो पहले बनाया जा चुका है, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से ज़रूर देखें, उसके बाद में इसे देखें। तो आज हम किसी नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति के लेखांकन के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो कुछ प्रश्न देखिए, चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14 कि ए व बी एक फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। वे सी को लाभों में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी 40,000 पूंजी व 15,000 ख्याति के लिए नगद लेकर आता है। ए व बी ख्याति की राशि निकाल लेते हैं। सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 30,000 पर प्रकट होता है। आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। देखिए साझेदार है ए बी, दो साझेदार है जो 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है जो 40,000 रुपये पूंजी के लिए और 15,000 रुपये ख्याति के लिए नगद लेकर आता है। ठीक है, तो नंबर 1 स्थिति होगी कि जब साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर आता है तब क्या प्रविष्टि होती है। और इसमें एक बात कहा गया है कि सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 30,000 पर प्रकट होता है। तो जब साझेदार प्रवेश करता है या अवकाश ग्रहण करता है उस वक्त यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसके लिए प्रविष्टि होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कि जो गुडविल है पुस्तकों में दिखाई हुई है उसको पहले अपलिखित करेंगे पुराने साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में। तो देखिए इसका हल किस प्रकार से होगा। देखिए यदि साझेदार के प्रवेश या अवकाश के समय पुस्तकों में ख्याति खाता खुला होता है तो उस ख्याति खाते को सबसे पहले अपलिखित किया जाता है और उसके लिए प्रविष्टि होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट की। यानी जो ख्याति है वो पुराने साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांट दी जाती है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, अब जो हमारा प्रश्न था 14वां, उस प्रश्न में कह रखा था कि साझेदार सी प्रवेश करता है और उस समय पुस्तकों में ख्याति खाता है वो 30,000 रुपये से खुला हुआ है। तो सबसे पहले 30,000 रुपये की जो गुडविल से ख्याति खाता खुला है उसको राइट ऑफ करेंगे और उसके लिए एंट्री बताई थी मैंने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट लाभ हानि अनुपात में। तो 30,000 को 2:1 में बांटा तो ए के 20,000, बी के 10,000। फिर जो नया साझेदार सी है वो पूंजी के लेके आता है 40,000 और गुडविल के लेके आता है 15,000। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। सीज कैपिटल के सामने जो पूंजी की राशि है 40,000 वो और गुडविल के सामने 15,000 रुपये राशि है वो, और टोटल इसके कैश के आगे हो गए 55,000 रुपये। फिर जो नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर आया है उसको त्याग करने वाले साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में कहा गया है कि ए बी 2:1 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया है। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि सी को प्रवेश दिया गया है 1/6 हिस्से के लिए। तो जो गुडविल है वो पुराने साझेदारों का जो लाभ हानि अनुपात है वही उनका त्याग का अनुपात होगा। तो गुडविल को ए और बी में 2:1 में बांटेंगे तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 15,000 रुपये की ख्याति को 2:1 में बांटते हैं तो ए के 10,000 और बी के 5,000। और प्रश्न में कहा गया है कि ए व बी अपनी ख्याति की राशि निकाल लेते हैं। तो ख्याति की राशि जब पुराने साझेदार निकाल लेते हैं व्यापार में से तो प्रविष्टि बनती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पूरी राशि निकाली है तो ए ने 10,000 रुपये, बी के सामने 5,000 रुपये और कैश के सामने 15,000 रुपये। तो इस प्रकार से ये 14वें प्रश्न की एंट्रियाँ होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 15, ए व बी साझेदारी फर्म में 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। वे सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करता है।
सी 50,000 पूंजी व 10,000 रुपये की ख्याति के नगद लेकर आता है। सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 25,000 रुपये बताया गया है। आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। देखिए प्रश्न सामान्य ही है कि ए और बी 3-2 अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। अब खास बात यह है कि सी अपना पूरा का पूरा हिस्सा ए से प्राप्त कर रहा है, यानी त्याग कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो जो ख्याति की राशि है वो किसको प्राप्त होगी? सिर्फ ए को प्राप्त होगी, क्योंकि त्याग करने वाला साझेदार सिर्फ ए है। यदि ए और बी दोनों त्याग करते हैं तो दोनों को प्राप्त होते हैं, लेकिन इस प्रश्न में सिर्फ ए त्याग कर रहा है, इसलिए ख्याति की 10,000 रुपये की राशि है वो सिर्फ ए को प्राप्त होगी। तो मैंने कहा कि यदि साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है पुस्तकों में, तो उस ख्याति को सबसे पहले पुराने साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। देखिए इसका आंसर किस प्रकार से होगा। वो अपनी गुडविल है व्यापार से नहीं निकाल रहा है, इसलिए निकालने वाली प्रविष्टि इसमें नहीं होगी। ये 3 ही प्रविष्टियाँ इस प्रश्न में होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 15वें सवाल में कहा गया है कि ए और बी साझेदार थे 3:2 में और उन्होंने सी को प्रवेश दिया। सी है के प्रवेश के समय पुस्तकों में ख्याति खाता 25,000 रुपये खुला हुआ है। तो सबसे पहले जो ख्याति खाता उसको अप्लीकेट करेंगे, तो प्रविष्टि होगी एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो 25,000 रुपये को पुराने साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। तो पुराना लाभ हानि अनुपात है 3:2। तो 25,000 को बांटने पर ए की आए 15,000, बी की आए 10,000। ठीक है, अब सी है वो 50,000 रुपये पूंजी के और 10,000 रुपये गुडविल के लेके आता है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीएच कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल के सामने 50,000, गुडविल के सामने 10,000। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि सी अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करता है। तो त्याग सिर्फ किसने किया है? ए ने त्याग किया है। तो गुडविल भी किसको प्राप्त होगी? पूरी पूरी ए को प्राप्त होगी। तो तीसरी प्रविष्टि हो गई गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 16 में कहा गया है कि ए व बी 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति 25,000 रुपये पर मूल्यांकित की जाती है। सी ने अपनी पूंजी व ख्याति के लिए निम्न संपत्तियों का योगदान दिया। देनदार 10,000, स्टॉक 15,000। उपयुक्त को प्रभावी करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। देखिए ए और बी है वो 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति कितनी है? 25,000 रुपये फर्म की ख्याति है। तो जो सी 1/5 हिस्से के लिए आया है तो उसकी ख्याति हमें निकालनी पड़ेगी 25,000 गुणा 1/5। अब सी है वो पूंजी व ख्याति के लिए 10,000 रुपये के देनदार व 25,000 रुपये का स्टॉक लेके आता है। तो प्रविष्टियाँ देखिए किस प्रकार से होगी। देखिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो प्रश्न संख्या 16 में किया गया है वो 25,000 रुपये पर है। फर्म की ख्याति मूल्यांकित की गई है और सी 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। तो सी का ख्याति में हिस्सा कितना हो गया? 5,000 रुपये। अब सी है वो पूंजी व ख्याति के लिए 10,000 रुपये के देनदार और 15,000 रुपये का स्टॉक लेके आता है। तो एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू सीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है वो 5,000 रुपये होगी। तो 20,000 रुपये किसके हो गए? कैपिटल के हो गए। क्यों? क्योंकि डेटर्स 10,000 रुपये, स्टॉक 15,000 रुपये, दोनों की जोड़ 25,000 रुपये, जिसमें से 5,000 गुडविल के है। तो 20,000 रुपये किसके हो गए? कैपिटल के हो गए। अब का प्रश्न में ए और बी दो साझेदार है और दोनों अपने लाभ हानि अनुपात में त्याग कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में कुछ कहा नहीं गया है। इसमें तो सिर्फ यह कहा गया है कि सी 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। तो पुराने साझेदारों का लाभ हानि अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा। तो जो 5,000 रुपये की ख्याति है वो ए और बी में 3:2 में हम बांट देंगे। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल। 5,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ए के 3,000 और बी के 2,000 रुपये। तो इस प्रकार से ख्याति का लेखांकन है वो पुस्तकों में किया जाता है जब एक साझेदार प्रवेश करता है। तो आशा करता हूँ कि आपके ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आप इनको करेंगे। और किसी भी प्रकार की समस्या हो प्रश्नों में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।